देवी कवच के बारे में आप सभी लोग को हम बता रहे हैं और बहुत ही ये कवच लाभकारी होता है। इस कवच के करने से जो भी शत्रु होते हैं या कोई शरीर में परेशानी हो, जो भी कोई दिक्कत होता है, माता आदिशक्ति की कृपा से उसका हर काम पूरा होता है। ये देवी का कवच हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तत्व हो तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई उपाय कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ऐसा उपाय तो देवी का पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उनको सुनो। और श्री दुर्गा जी के 9 रूप को बतलाए गए हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। माता के पहले नाम का है शैलपुत्री और दूसरे स्वमूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी और तीसरे स्वरूप की नाम है चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति को कुमांडा और 5वीं का नाम है स्कंद माता। माँ अम्बे के 6वें रूप को कात्यायनी और 7वें को कालरात्रि और 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। देवी के 9वां अंतिम स्वरूप का नाम सिद्धदात्री है। 9 दुर्गा के सब नामों से महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य दुख रूपी अग्नि में जल रहा हो और युद्ध भूमि में शत्रुओं से आकृत हो गया हो और घोर संकट में फंस गया हो, तब वह इस प्रकार भय से आतुर हो गया हो, तब वह भगवती 9 दुर्गा की शरण में जाए। जो माता की शरण में जाते हैं उनका कुछ भी अमंगल नहीं होता। युद्ध आदि के समय संकट पड़ने पर उन्हें कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती और शोक दुख भय से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा भक्ति देवी का स्मरण करते हैं उन्हें निश्चय ही कल्याण और उन्नति प्राप्त होती है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। माँ चामुंडा पेड़ पर आरूढ़ होती हैं, 12वीं भैंस की सवारी करती हैं, इंद्रिय हाथी पर वैष्णवी गरुड़ आसन लगाए होती हैं, बैल पर माहेश्वरी, कौमारी मोर पर और भगवान विष्णु के प्रिय लक्ष्मी कमल पर बैठी हुई हाथ में कमल धारण किए हुए श्वेत रूप धारण करने वाली देवी ईश्वरी बैल की सवारी करती हैं। सभी आभूषणों से शोभित देवी ब्राह्मी हंस पर बैठी हुई, इस प्रकार सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियाँ ये संपन्न हैं। इन सभी देवियों के अतिरिक्त और भी बहुत सी योग शक्ति संपन्न देवियां हैं, जो अनेक अलंकारों में शोभित हैं, अनेक प्रकार की कीमती आभूषणों और रत्नों से विभूषित हैं। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई हैं, क्रोध में आपूर्त अपने प्रिय भक्त की रक्षा के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल को अपने हाथों में लिए हुए खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम सागर धनुष, इन सभी शस्त्रों को देवी अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्य के शरीर के नाश के लिए, भक्तों के अभय दान के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए ये अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की स्तुति करनी चाहिए कि हे महारौद्र रूप धारण करने वाली और अत्यंत पराक्रमी, महाशक्तिशालिनी और महाउत्साह देने वाली, तुम विकट भय का नाश करने वाली हो, तुम्हारा नमस्कार है। कठिनाई में दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति देवी मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अवस्थित हे अग्नि देवता मेरी रक्षा करो। जय माता आदिशक्ति, रक्षा करो। 12वीं दक्षिण में नक्षत्र खंडक धारणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम में बारुड़ी और वायपूर्ण में मृगवाहिनी हे माँ मेरी रक्षा करो। उत्तर में कुमारी और ईशांत में त्रिशूल धारणी मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणी मेरे ऊपर से रक्षा करो, वैष्णवी देवी मेरे नीचे से रक्षा करो। इसी तरह 100 का वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से करें, विजया मेरी पीछे से करें, बाईं ओर से अर्जिता करें, दक्षिण से अपराजिता करें। उद्योतनी शिक्षा की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट की माला धारण और यशस्विनी भौहों की रक्षा करें और नासिका की रक्षा यम घंटा करें।
शंखिनी भौहों के मध्य भाग की कानों की द्वादशिनी देवी रक्षा करें। कालिका कपोल की और सहकर्णी कलमूल की रक्षा करें। नासिका मेरे सुगर्धा देवी और मेरे ऊपर के होठों से चर्चिका रक्षा करें। अमृत कला के नीचे के होठों से सरस्वती देवी जिह्वा की रक्षा करें। दांतों की कौमारी और कंठ देश की चंडिका रक्षा करें। गले की घंटी की चित्र घंटा तालुओं की महामाया रक्षा करें। ढोड़ी की कामाक्षी और वाणी की सर्वमंगला और गर्दन की भद्रकाली रीढ़ मेरुदंड की धनुधरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और नलिका की नलकुबरी, कंधों की खंडनी, बाहुओं की वज्रधारणी रक्षा करें। हाथों की दंडिनी और उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी और कुख की कोलेश्वरी कुलदेवेश्वरी देवी मेरी रक्षा करें। दोनों स्तनों की महादेवी शोक विनाशिनी देवी, मन की हृदय की ललित देवी और उदर की त्रिशूलधार रक्षा करें। नाभि की कामनी की गुर्दा की गुर्देश्वरी रक्षा करें। पूतना कामनी लिंग और महिष वाहिनी गुर्दा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग और विंध्यवासिनी मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। दोनों घुट्टियों की नरसिंही और पांव की पृष्ठभाग की तेजस्विनी देवी रक्षा करें। पैरों की उंगलियों की श्री देवी, तलुओं की तलवासिनी रक्षा करें। नखों की दृष्टि से करालिनी देवी, दाढ़ों की कराल से भयंकर दर्शनी देवी और केशों की ऊर्ध्व केशनी रक्षा करें। रोम छिद्र की कौमारी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। खून, चर्बी, मज्जा और मांस आदि हड्डी मेदे पार्वती, आंतों की काल रात्रि, पित्त की पिटकेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार पदकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखों की तेज से ज्वालामुखी, शरीर की समस्त संधियां अमेधा देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी आप मेरे वीर की रक्षा करें और छाया की छतेश्वरी रक्षा करें। मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की धर्मधार रक्षा करें। प्राण, अपमान, बयान, उदान और समान वायु की वज्रहस्ता रक्षा करें। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के विषयों से योगिनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की रक्षा 12वीं करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। यश और कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रधारणी रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की, चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी में की और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मार्ग में शुभ करने वाली शुभदा देवी तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राज्य द्वारा हे महालक्ष्मी रक्षा करें तथा चारों ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देव मेरी रक्षा करें। हे पापनाशनी, जो स्थान कवच में कहा गया हो और रक्षाहीन हो वो सबकी रक्षा करें। रक्षा करें। आप विजय शालिनी हैं और पाप नाशनी हैं। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो कवच का पाठ के बिना एक कदम भी बाहर न जाए, यात्रा न करे। कवच के पाठ करके एवं कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी प्राणी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन की प्राप्ति और तथा संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है तथा सफलता प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वो उसको मनुष्य प्राप्त करता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर परमेश्वर को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में पराजय नहीं होता, वह तीनों लोक में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवी का कवच यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच के द्वारा पृथ्वी पर परमेश्वर को प्राप्त करता है। कवच में सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में पराजय नहीं होता, वह तीनों लोक में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन 3 संध्या में श्रद्धा भक्ति इसका पाठ करते हैं
उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में पराजित नहीं होता। अकाल मृत्यु भय से रहित होकर 100 वर्ष तक मृत्युलोक में आनंद पूर्वक जीवन जीता रहता है। उसे मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भागत, अफीम के धतूरे के सथावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीम के तेल के सहयोग से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मारण, मोहन आदि समस्त अभिचारण प्रयोग को यंत्रों मंत्रों से होने वाले अरिष्ट प्रभाव से एक कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाते हैं। यदि नहीं तो पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता आकाशचारणी देव, विशेष जल से उत्पन्न उद्देश्य मात्र से सिद्ध निम्न कोटि के देव, जन्म के साथ प्रकट होने और कुल से उत्पन्न हुए कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी, साकनी और आकाश में विचरण करने वाली महाबली डाकनियाँ उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुमांडा और भैरवी आदि अरिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा के सम्मान को, वृद्धि को प्राप्त करता है और उसे तेज की वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसे यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार से मनुष्य की पृथ्वी की आयु, पुत्र, पौत्र आदि वंश परंपरा बनी रहती है। महामाया की कृपा से वह नित्य परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याणमयी शिव जी के साथ परमानंद का भागी होता है। बोलिए माता आदि शक्ति की जय।